प्रतिभा भारद्वाज, अच्छा सबसे पहले आप जुड़ गई हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं इस शाश्वत संस्कृति मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच के पूरे परिवार का अभिवंदन करती हूँ और कंचन लता चतुर्वेदी जी और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया है और मैं आज इस पटल के श्रोताओं से जुड़ने जा रही हूँ। श्रोता जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। कुछ दो चार और श्रोता जुड़ जाएं तो मैं सोचती हूँ कि मैं शुरू करूँ। अगर मेरी आवाज़ आ रही है और मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ तो प्रतिभा जी ज़रा मुझे संकेत कीजिए, संदेश भेजकर कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ तो मैं प्रारंभ करूँगी। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का इंतज़ार देख रही हूँ। अच्छा, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी आप आ गए भाई साहब। कंचन लता चतुर्वेदी जी भी हैं। आप दोनों का स्वागत और आभार भी प्रकट कर रही हूँ कि आपने मुझे इस पटल से जोड़ा। शाश्वत संस्कृति मंच परिवार की मैं बहुत आभारी हूँ और सबका बहुत अभिनंदन और अभिवंदन करती हूँ कि मैं आप सबके बीच आ सकी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस पटल से जुड़कर। कंचन लता जी मैं भी आपका बहुत स्वागत कर रही हूँ। प्रतिभा भारद्वाज जी कह रही हैं कि आवाज़ स्पष्ट आ रही है और मैं ठीक से दिखाई भी दे रही हूँ, तो चलिए अच्छा है। कुमार ललित भैया जुड़ गए हैं। कुमार ललित तो बहुत ही मधुर गीतकार हैं, बहुत सुंदर गीत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। कुमार तुम आ गए तो मुझे अच्छा लग रहा है ललित। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। माँ वाणी की वंदना से मैं हमेशा अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। उसके पूर्व विघ्न विनाशक भगवान गणपति एक दोहा अपना समर्पित कर रही हूँ। खूब आशीर्वाद है कुमार ललित हमारा तुम्हारे लिए। गणेश जी की वंदना में आप सब मेरे साथ जुड़ जाइए। बस एक दोहा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं छोटी सी एक सरस्वती वंदना, उसके बाद अपना और काव्य पाठ प्रस्तुत करूंगी। आप सबकी आज्ञा लेकर, शाश्वती संस्कृति मंच की आज्ञा लेकर। श्री गणेश के नाम की महिमा अमित अपार, नैया डूबे
वो खेवन हार, जब वो खेवन हार। तो हर कार्य की निर्विघ्न समाप्ति संपन्नता करते हैं श्री गणेश जी के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। और इसके बाद छोटी सी एक सरस्वती वंदना आप तक पहुँचाती हूँ। ये एकदम नई वंदना मैं इस पटल से प्रारंभ कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। युवराज सिंह जी आ गए हैं, बहुत बहुत मैं भी आपका स्वागत कर रही हूँ। भाई युवराज सिंह जी, आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपका बहुत स्वागत है। और महेंद्र नाथ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। महेंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। शीश झुका कर करते हैं हम माँ तेरे चरणों का वंदन, शीश झुका कर करते हैं हम माँ तेरे चरणों का वंदन। भाई सर्वज्ञ शेखर जी आ गए हैं, राघवेंद्र शर्मा जी आ गए हैं। बहुत बहुत आप दोनों का हृदय से मैं स्वागत कर रही हूँ। शीश झुका कर करते हैं हम माँ तेरे चरणों का वंदन, है सर्वस्व निछावर तुझ पर करते हैं हम तेरा अर्चन, करते हैं हम तेरा अर्चन। कि तेरी वीणा के स्वर से, बंद देखिएगा, कि तेरी वीणा के स्वर से कवियों की कविता सरस बनी, तेरी वीणा के स्वर से कवियों की कविता सरस बनी। तेरी कृपा हुई तो कलाकार की प्रतिभा हुई धनी, तेरी कृपा हुई तो कलाकार की प्रतिभा हुई धनी। और जो कुछ है इस जग में नीरस, जो कुछ है इस जग में नीरस, उस पर माँ बरसा। जो कुछ है इस जग में नीरस, उस पर माँ बरसा दे रस घन, है सर्वस्व निछावर तुझ पर करते हैं हम तेरा अर्चन, करते हैं हम तेरा अर्चन। रेणु उपाध्याय जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि सूरा मीरा और कबीरा, सूरा मीरा और कबीरा खड़े हुए तेरे द्वारे, कि सूरा मीरा और कबीरा खड़े हुए तेरे द्वारे। सूरा मीरा कबीरा सबके साथ में हम सब कवि भी शामिल हैं, जो माँ शारदे के द्वार पर याचक बनकर खड़े हुए हैं। कि सूरा मीरा और कबीरा खड़े हुए तेरे द्वारे, हम भी सदा अकिंचन बहते हैं नैरे, हम भी सदा अकिंचन बहते हैं नैनों से जलधारे। हे सबकी शुष्क बुद्धि को कर दे, सबकी शुष्क बुद्धि को कर दे, हे माँ सुंदर सा नंदन वन, सबकी शुष्क बुद्धि को कर दे, हे माँ सुंदर सा नंदन वन, है सर्वस्व निछावर तुझ पर करते हैं हम तेरा वंदन, करते हैं हम तेरा अर्चन, करते हैं हम तेरा अर्चन। और ना जाने कितनी दामिनियां, आज जो वातावरण है नारी असुरक्षित है, उस ओर मैं संकेत कर रही हूँ। ये भी मेरे हृदय की एक पीड़ा है, शायद आप सब भी इससे इत्तेफाक करते होंगे। कि ना जाने कितनी दामिनियां हुई शिकार दरिंद
पंख काटने पर कैसे होगी परवाज परिंदों की, कि पंख काटने पर होगी कैसे परवाज परिंदों की। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे, हे माँ यही विशेष निवेदन। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे, हे यही विशेष निवेदन। है सर्वस्व निछावर तुझ पर, करते हैं हम तेरा अर्चन, करते हैं हम तेरा अर्चन। शीश झुका कर करते हैं हम माँ तेरे चरणों का वंदन। और अंतिम बंद देखिएगा। आज जिस त्रासदी से, वैश्विक त्रासदी से हम सब गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है, मेरा उस ओर संकेत है इस बंद में कि आज विश्व आपदा, आज विश्व आपदा आई है, मानवता त्रस्त हुई। आज विश्व आपदा है आई, ये मानवता त्रस्त हुई। और जाने कैसे विकट रोग से सारी दुनिया ग्रस्त हुई, जाने कैसे विकट रोग से सारी दुनिया ग्रस्त हुई। कि आज विश्व आपदा है आई, ये मानवता त्रस्त हुई। और जाने कैसे विकट रोग से सारी दुनिया ग्रस्त हुई, सारी दुनिया ग्रस्त हुई। और इससे सब छुटकारा पाए। मैं ये विशेष निवेदन और कर रही हूँ माँ से कि इससे सब छुटकारा पाए, इससे सब छुटकारा पाए। ऐसा ऐसी कर दे वीणा झंझन, इससे सब छुटकारा पाए। ऐसी कर दे वीणा झंझन। है सर्वस्व निछावर तुझ पर, कर तेरा अर्चन। शीश झुका कर करते हैं माँ हम तेरे चरणों का वंदन। है सर्वस्व निछावर तुझ पर, करते हैं हम तेरा अर्चन, करते हैं हम तेरा अर्चन। अभी मैंने चंद्रभाल सुकुमार जी का नाम पढ़ा, अगर वो उपस्थित हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। आपको प्रणाम करती हूँ सुकुमार जी। बहुत समय से आपसे भेंट मुलाकात नहीं हुई। एक तो 4-5 महीने से तो कोरोना में ही सब लोग घिरे हुए हैं, लेकिन उसके पहले से भी एक अंतराल हो गया। आपसे भेंट हुए, परिवार से भेंट हुए। सबको मेरा यथा योग्य कहिएगा सुकुमार जी, घर में भाभी जी को और बच्चों को, सबको आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने ये आप तक अपनी सरस्वती वंदना पहुंचाई है और आपने इस वंदना को प्यार दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियाँ पहले कहना चाहती हूँ, फिर मैं गीतों से, गज़लों से जुड़ूंगी और कुछ उसके बाद कुछ ब्रज भाषा की भी 2-1 रचना, एक छंद सुनाऊंगी आपको। देखिएगा। में लीन एक साधिका हूँ मैं, तप साधना में। उषा पांडे जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि तप साधना में लीन एक साधिका हूँ मैं, तप साधना में लीन एक साधिका हूँ मैं। जग के सभी प्रपंचों की बाधिका हूँ मैं, जग के सभी प्रपंचों की बाधिका हूँ मैं। सदियों से हूँ नियंत्रित संचित सदा रही, सदियों नियंत्रित संचित सदा रही। बस अपनी लेखनी की आराधिका हूँ मैं, बस अपनी लेखनी की आराधिका हूँ मैं, बस अपनी लेखनी की आराधिका हूँ मैं। अपनी लेखनी में ही माँ
सरस्वती का दर्शन कर लेती हूँ। मेरी लेखनी ही माँ सरस्वती का प्रतिरूप है। मैं इसलिए माँ सरस्वती को ही प्रणाम करती हूँ जब मैं अपनी लेखनी को प्रणाम करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन पंक्तियों को भी सराहा किया। 4 पंक्तियां देखिएगा कि ईमान आदमी का कहाँ सोया हुआ है, ईमान आदमी का कहाँ सोया हुआ है, हर आदमी ने मन में जहर बोया हुआ है, हर आदमी ने मन में जहर बोया हुआ है। हैवान घूमते आज सारे विश्व में। मैं इस त्रासदी को भी हैवान का ही रूप दे रही हूँ, नाम दे रही हूँ कि हैवान घूमते आज सारे देश में, हैवान घूमते हैं आज सारे विश्व में, इंसान इनमें जाने कहाँ खोया हुआ है, इंसान इनमें जाने कहाँ खोया हुआ है, इंसान इनमें जाने कहाँ खोया हुआ है। आपको मेरी ये पंक्तियाँ अच्छी लगी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक मैं शेर देती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, संभालिएगा। ये शेर बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मैं शेर दे रही हूँ, क्योंकि इस समय आपस में मोहब्बत करने का ही समय है, एक दूसरे से द्वेष भाव, क्योंकि बहुत बड़ा संकट मानवता के ऊपर आया हुआ है। लेकिन फिर भी एक कवि तो हमेशा आशावान रहता है, तो मैं भी आशान्वित हूँ और आप सबको भी आशा का ही संदेश दे रही हूँ। तो मैं कहती हूँ, देखिए कि एक आत्मविश्वास है मन में, इसीलिए मैं ये शेर कह पाई हूँ कि फैसला अब हाथ में है इन हवाओं के नहीं। सुकुमार जी आप देखिएगा, ये शेर आप तक पहुंचाती हूँ। अब हाथ में है इन हवाओं के नहीं, फैसला अब हाथ में है इन हवाओं के नहीं, कमर कसली है मुकदमा जीत जाएंगे चिराग, कमर कसली है मुकदमा जीत जाएंगे चिराग, मुकदमा जीत जाएंगे चिराग। तो ये शेर मैंने आप तक पहुंचाया। देखिएगा, फिर मैं आप तक कुछ और पंक्तियां पहुंचा रही हूं। आज जो नारी असुरक्षित है, मैंने अपनी सरस्वती वंदना में भी इस ओर संकेत किया था एक बंद में। तो नारी असुरक्षा को लेकर मैं चाहती हूँ कि आत्मबल बढ़े, तो मैं कुछ संदेश अपनी पंक्तियों से देना चाहती हूँ। कवि सुरेंद्र मिश्रा जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र मिश्रा जी, रेणु उपाध्याय जी, और जो जो नाम मुझे दिखाई देते जा रहे हैं मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। चंद्रपाल श्रीवास्तव जी, सुकुमार जी, बहुत आपको शेर अच्छा लगा तो मेरा कहना सार्थक हो गया। देखिएगा कि मुझको न आप देखिएगा झूठे प्यार से, मुझको न आप देखिएगा झूठे प्यार से, पत्थर को काटती हूँ कलम की कटार से, पत्थर को काटती हूँ कटार से, जो आंख उठे मेरी तरफ गलत ढंग से, जो आंख उठे मेरी तरफ गलत ढंग से, मैं आग लगा दूंगी नजर के अंगार से, मैं आग लगा दूंगी नजर के अंगार से। ये 4 पंक्तियां मैंने नारी सशक्तिकरण के लिए कही। 4 पंक्तियां और कह देती हूँ इसी संदर्भ में कि अबला न कहो हमको सबला है नारियां। अब वो समय तो गया जब मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि अबला जीवन है तो तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो युग के साथ साथ मान्यताएं भी परिवर्तित होती हैं, और दौर चल रहा है, तो आज कुछ और तरह से कवि अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मूल में तो सब वही शाश्वत भावना है, जन कल्याण की, मानव कल्याण की। तो देखिएगा कि
अबला न कहो हमको सबला है नारियां, निष्फल न कहो हमको सफला है नारियां। नारी निष्फल नहीं है, सफला है, क्योंकि वो जननी है। तो उसी के है नर और नारी के संयुक्त प्रभाव से, उनके संयुक्तिकरण से इस सृष्टि का रचना संसार आगे बढ़ता है। तो देखिएगा, मैं कहती हूँ कि अबला न कहो हमको सबला है नारियां, निष्फल न कहो हमको सफला है नारियां। कोई हमारे पथ से हमको न डिगाए, कोई हमारे पथ से हमको न डिगाए। पर्वत की चोटियों सी अचला है नारियां, पर्वत की चोटियों सी अचला। तो आज नारी सशक्तिकरण की लहर चल पड़ी है। तो नारियों को किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ना है और इस दुनिया का डट के मुकाबला करना है। ये मैं संदेश हर नारी को देना चाहती हूँ। देखिएगा 4 पंक्तियां और सुकुमार जी और युवराज भाई और कुमार ललित भाई और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी। देखिएगा कि अगर कांटे ही बोओगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम, अगर कांटे ही बोओगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम, छलनी में धोओगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम। अगर कांटे ही बोओगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम, और कर्म छलनी में धोओगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम। तुम्हारे झूठ की मटकी में जब सच का दही न हो, तुम्हारे झूठ की मटकी में जब सच का दही ना हो। यूं पानी को बिलोगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम, यूं पानी को बिलोगे तो क्या कुछ पा सकोगे तुम। लीला सुकुमार जी मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, नमस्कार। बहुत बहुत मैं बहुत समय बाद आपसे मुखातिब हो पाई हूँ यहाँ लाइव कार्यक्रम में। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अच्छा, आप देखिएगा कि मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। अभी मैंने नर और नारी के सहयोग की बात कही। मैं सांख्य दर्शन की ओर आपको ले चलती हूँ अपने एक गीत के माध्यम से। प्रकृति पुरुष बारे में जिन्होंने दर्शन पढ़ा है, षड दर्शन, भारतीय षड दर्शन का जिनको ज्ञान है, आप सभी प्रबुद्ध हैं, सभी को ज्ञान होगा। तो वहां प्रकृति और पुरुष की बात कही गई है। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने एक गीत रचने का प्रयास किया, तुम मैं, ये उसका शीर्षक है। तो आप देखिएगा, ये तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूं, 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 तुम आत्म तत्व मैं काया हूं, तुम आत्म तत्व मैं काया हूं, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूं, तुम आत्म तत्व मैं काया हूं, तुम हृदय हो मैं धड़कन हूं। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम हृदय हो मैं धड़कन हूं, तुम हृदय हो मैं धड़कन हूं, तुम हृदय हो मैं धड़कन हूं, तुम आकृति हो मैं दर्पण हूं, तुम आकृति हो मैं दर्पण हूं, तुम आत्म तत्व मैं काया हूं, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूं, तुम हृदय हो, तुम हृदय मैं धड़कन हूं, तुम आकृति हो मैं दर्पण हूं, तुम हो शरीर,
तुम हो शरीर मैं साया हूँ, तुम हो शरीर मैं साया हूँ, तुम आत्म तत्व मैं काया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ। अगला बंद देखिएगा। कंचन लता जी, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा पटल पर आना सार्थक है। कि तुम शरद शिशिर, तुम शरद शिशिर मैं फागुन हूँ, 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 तुम स्वाति बूंद मैं सावन हूँ, तुम शरद शिशिर मैं फागुन हूँ, तुम स्वाति बूंद मैं सावन हूँ, तुम गुल मैं अली इतराया हूँ, तुम गुल मैं अली इतराया हूँ, तुम आत्म तत्व मैं काया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ। युवराज जी और कुमार ललित, राघवेंद्र जी, आपने ये मेरा गीत नहीं सुना होगा, आप पहली बार सुन रहे होंगे। आप देखिएगा, एक बंद और देती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। आभार आप सबका कि आप इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं। तुम व्यापक हो, तुम व्यापक हो मैं सूक्ष्म रूप, तुम व्यापक हो मैं सूक्ष्म रूप। प्रकृति पुरुष को, जो सांख्य के प्रकृति पुरुष है, उनको ध्यान में रखिएगा कि तुम व्यापक हो मैं सूक्ष्म रूप, तुम साधक हो मैं साध्य रूप, तुम साधक हो मैं साध्य रूप, तुम व्यापक हो मैं सूक्ष्म रूप, तुम व्यापक हो मैं सूक्ष्म रूप, साधक हो मैं साध्य रूप, तुम साधक हो मैं साध्य रूप, तुम स्वच्छ धूप, तुम स्वच्छ धूप मैं छाया हूँ, तुम स्वच्छ धूप मैं छाया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ, तुम काया हूँ, तुम हो शरीर मैं साया हूँ, तुम हो शरीर मैं साया हूँ, तुम गुल मैं अली इतराया हूँ, तुम स्वच्छ धूप मैं छाया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ, तुम आत्म तत्व मैं काया हूँ, तुम सिद्ध पुरुष मैं माया हूँ, तुम आत्म तत्व मैं काया हूँ, मैं काया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर ये मेरा गीत अच्छा लगा हो, मूड में आ गई तो देखिएगा, एक मैं आपको गीत सुनाती हूँ। अभी हरियाली तीजें निकल के चुकी हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तो हर स्त्री को, लीला भाभी जी सुन रही हैं, कंचन लता भाभी जी सुन रही हैं, आप लोग सुनिएगा कि एक मेरा ये गीत है कि जिसमें वो नायिका, वो नारी अपने मायके से कितना प्यार करती है। भले ही उसकी दुनिया अब ससुराल में है, लेकिन फिर भी मायके का प्यार कभी छूटता नहीं है। देखिए, सीधी सरल सी ब्रजभाषा है कि सावन जब मेघा लावे, हर की याद सतावे, सावन जब मेघा लावे। रेणु उपाध्याय जी सुनिएगा कि सावन जब मेघा लावे। योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कि सावन, देखिए हर गीत, हर रचना बिल्कुल अलग मूड में होती है,
तो ये अलग ही मूड का है, आज के माहौल का है। वर्षा ऋतु चल रही है, तो सावन जब मेघा लावे, सावन जब मेघा लावे। महेंद्र नाथ तिवारी जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिवरंजनी मेरी बेटी जुड़ गई है मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत बेटी तुम्हारा शिवरंजनी। लावे नैहर की याद सतावे, बरखा की आई ये बहार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है। सावन जब मेघा लावे, नैहर की याद सतावे, हरियाली तीजों की बहार है, बरखा की आई ये बहार है, बरखा की आई फुहार है, मोहे नैहर से बहुत प्यार है, मोहे मायके से प्यार है। अब देखिए वो कहती है कि मात पिता ने लाड़ से मेरे हाथ कर दिए पीले, मात पिता ने लाड़ से दिए पीले, जड़ से पौधा अलग कर दिया और कहा कि जी ले, जड़ से पौधा अलग कर दिया और कहा कि जी ले, और कहा कि जी ले। भैया की याद जो आवे, भैया की याद जो आवे, बहना का प्यार बुलावे, बहना का प्यार बुलावे, बुलावे का मोहे इंतजार है, मोहे मायके से बहुत प्यार। प्यार तो लेकिन सोच रही है कि बाकायदे बुलावा आ जाए तो मैं अपने, लेकिन अब कैसे जाए। देखिए कोरोना में तो फंसे हुए हैं सब लोग, तो कोई महिला अपने मायके नहीं जा पा रही है, लेकिन याद तो उठती ही है कि बहना भैया की याद जो आवे, बहना का प्यार बुलावे, बुलावे का मोहे इंतजार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है। दूसरा बंद देखिएगा, अपनी माँ से कहती है, मैं तेरे आंगन की तुलसी मैया मोए बुला ले, मैं तेरे आंगन की तुलसी मैया मोहे बुला ले, और अपने आंचल की छाया में दो पल मोहे सुला ले, अपने आंचल की छाया में मोहे दो पल मोहे सुला ले, अपने आंचल की छाया में दो पल मोहे सुला ले, मैया मोहे सुला ले। मैया तू क्यों तरसावे, मैया तू क्यों तरसावे, मेरे सपने में आवे, मेरे सपने में आवे, तेरी ममता मेरा संसार है, मोहे नैहर से बहुत प्यार है, तेरी ममता मेरा संसार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है। अपने पिता से एक प्रश्न कर रही है वो कि बाबुल मैं थी तेरी लाडली क्यों हो गई पराई। शिवरंजनी देखो ये बंद तुम्हें दे रही हूं मैं कि बाबुल मैं थी तेरी लाडली क्यों हो गई पराई, तुम कैसे कठोर हो तुमने मेरी सुध बिसराई, तुम कैसे कठोर हो तुमने मेरी सुध बिसराई, मेरी सुध बिसराई। चाहे भले ही बाबुल ने उसकी सुधी नहीं बिसराई है, लेकिन वो उल्हाना दे रही है, क्योंकि प्यार के अतिरेक में ये सब होता ही है कि बाबुल मैं थी तेरी लाडली क्यों हो गई पराई, कठोर हो तुमने मेरी सुध बिसराई, मेरी सुध बिसराई। हरियाली तीजे आवे,
हरियाली तीजे आवे, रक्षा बंधन ये आवे, मेरो जियरा तड़पावे, मेरो जियरा तड़पावे, पेड़ों पे झूले की मनुहार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है। सावन जब मेघा लावे, नैहर की याद सतावे, बरखा की आई ये फुहार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है। हरियाली तीजों की बहार है, बरखा की आई ये फुहार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है, मोहे मायके से बहुत प्यार है। चतुर्वेदी जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, जरा मुझे बता दीजिएगा, अगर 5-10 मिनट और हों तो क्या मैं ले सकती हूँ? अगर आपके समय के अनुसार अगर मैं ले सकूँ ये समय तो बताइएगा। एक चाहती हूँ आप तक कि ये प्यारा ख्वाब आंखों से मेरे दिल पर उतर आया, ये प्यारा ख्वाब आंखों से मेरे दिल पर उतर आया, कि दिल से रात पर फिर सुबह शबनम पर उतर आया, कि दिल से रात पर फिर सुबह शबनम पर उतर आया। मेरे घर का हर एक कोना घिरा रहता था छाया से, मेरे घर का हर एक कोना घिरा रहता था छाया से, सुनहरी धूप का टुकड़ा वो सेहन पर उतर आया, सुनहरी धूप का टुकड़ा वो सेहन पर उतर आया, कि दिल से रात पर फिर सुबह शबनम पर उतर आया। वो जिस पर धूल थी, सुकुमार जी सुनिएगा, प्रसन्न वदन जी, भाई युवराज जी, कुमार ललित जी, आप लोग देखिए सुनिएगा, कि वो जिस पर धूल थी और जो हमेशा बंद रहती थी। हासिल गजल शेर है कि वो जिस पर धूल थी और जो हमेशा बंद रहती थी, वही खिड़की खुली थी, चांद चादर पर उतर आया, वही खिड़की खुली थी, चांद चादर पर उतर आया, वही खिड़की खुली थी, चांद चादर पर उतर आया, कि दिल से रात पर फिर सुबह शबनम पर उतर आया। और देखिएगा कि उड़ा करता था ऐंठा सा कि जो परवास पर अपनी, उड़ा करता था ऐंठा सा कि जो परवास पर अपनी, वही आकाश का पंछी समंदर पर उतर आया, वही आकाश का पंछी समंदर पर उतर आया। और एक शेर और देती हूँ कि कहीं कोई रहे, ये भी मुझे शेर जब मैंने कह दिया ये शेर, उसके बाद मुझे बड़ा प्यारा लगा। आप भी मोहब्बत से इसे संभालिएगा कि कहीं कोई रहे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं कोई रहे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे दिल में जो रहता है वो कागज पर उतर आया, मेरे दिल में जो रहता है वो कागज पर उतर आया, वो कागज पर उतर आया। मेरे अपने पतिदेव वीरेन जी की याद में ये मैंने शेर कहा था। तो कहीं कोई रहे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे दिल में जो रहता है वो कागज पर उतर आया, वो कागज पर उतर आया। ये प्यारा ख्वाब आंखों से मेरे दिल, कि दिल से रात पर फिर सुबह शबनम पर उतर आया, कि दिल से रात पर फिर सुबह शबनम पर उतर आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी रचनाओं को प्यार दिया और ध्यान से सुना, अच्छा लगा मुझे भी। देखिएगा, मैं कुछ आपको छंद सुना दूं, क्योंकि शायद 6:30 बजे तक का ही टाइम बताया जा रहा था। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, जरा बताइएगा, मैं 5 मिनट और ले सकती हूँ आपके पटल के नियमों के अनुसार? अगर समय है तो जरा सा 5 2 छंद सुनाना चाहती हूँ। एक तो वियोग की स्थिति पर छंद। कृष्ण जब चले गए मथुरा गोकुल छोड़कर, तो उनके वियोग में गोपियों की क्या दशा हो रही है, तो देखिएगा जो जो गोपियों की दशा है कि उनके मुख पीले पड़ गए हैं,
तो और जो वो रो रही हैं, तो उनके जो नेत्र लाल हो गए हैं, तो इन सब चीजों पर गोपियों की दशा में, उनके शरीर की जो स्थिति हो गई है उनके वियोग में, कृष्ण के वियोग में, चीज पर कृष्ण की ही किसी न किसी वस्तु का प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिएगा, मैंने एक प्रयास किया है, विनम्र प्रयास किया है, देखिएगा कि शाम के वियोग में जे पीरे मुख गोपिन के, जो मुख पीले पड़ गए हैं उनके वियोग में, तो क्यों पड़े हैं कि शाम के वियोग में जे पीरे मुख गोपिन के, मानो पीतंबर की अनोखी आभा छाई है। उनके पीतंबर की आभा गोपियों के वियोगिनी गोपियों के मुख पर पड़ रही है, इसलिए मुख पीले हो गए। ऐसे तो ये सारी स्थिति वियोग के कारण है, लेकिन देखिए कृष्ण का ही, उन्हीं की वस्तुओं का किसी रूप है। तो अगर ठीक है, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने मुझे कहा है कि मैं सुनाऊं थोड़ा सा और, क्योंकि सुनना सभी को अच्छा लग रहा है, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत आप सबको, इस पटल को और शाश्वत संस्कृति मंच को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि कान्ह के वियोग में, शाम के वियोग में जे पीरे मुख गोपिन के, मानो पीतंबर की अनोखी आभा छाई है। कान्ह के वियोग में जे पीरे मुख गोपिन के, मानो पीतंबर की अनोखी आभा छाई है। और आठ आठ आंसुअन अरुण नयन भय, आठ आठ आंसू रोना, एक मुहावरा मैंने प्रयोग किया है कि आठ आठ आंसुअन अरुण नयन भय, नेत्र लाल हो गए। आठ आठ आंसुअन अरुण नयन भय, तो मानो श्याम सुंदर की अधर ललाई है। कि कान के वियोग में जे पीरे मुख गोपिन के, मानो पीतंबर की अनोखी आभा छाई है। और आठ आठ आंसुअन अरुण नयन भय, मानो श्याम सुंदर की अधर ललाई है। रेणु उपाध्याय सुनो कि गोपिन के अंग अंग नीरस निबल भय। और लीला भाभी जी, कंचन लता जी देखिएगा कि गोपिन के अंग अंग नीरस निबल भय, उनके नीरस और निर्बल हो गए हैं, सारा सौंदर्य जैसे नष्ट हो गया है गोपियों के अंगों का। लेकिन क्यों कि गोपिन के अंग अंग नीरस निबल भय, मानो अभिरामता तो प्यारे ढिंग धाई है। गोपिन के अंग अंग, राघवेंद्र शर्मा जी भी हैं, वो भी सुन रहे होंगे, बहुत अच्छे छंद लिखते हैं, सुनिएगा राघवेंद्र भाई जी कि गोपिन के अंग अंग नीरस निबल भय, मानो अभिरामता तो प्यारे ढिंग धाई है। मैं ये छंद फिर से एक बार पढ़ती हूँ, फिर अंत की पंक्तियों पे आऊंगी कि शाम के वियोग में जे पीरे मुख गोपिन के, मानो पीतम की आभा छाई है। और आठ आठ आंसुअन अरुण नयन भय, मानो श्याम सुंदर की अधर ललाई है। कि गोपिन के अंग अंग नीरस निबल भय, मानो अभिरामता तो प्यारे ढिंग धाई है। और कार्य कार्य न्यारे केस उरज उरज गए, कार्य कार्य न्यारे केस उरज उरज गए, मानो कारी कामरी के सन लिपटाई है। कार्य कार्य उरज गए, मानो कारी कामरी के सन लिपटाई है, मानो कारी कामरी के सन लिपटाई है। काली कमली जो है कृष्ण की, वो उनके केशों में लिपट गई है, इसलिए वो उलझ गए हैं। ये सारी दशा उनकी जो वियोग में हुई, वो कृष्ण का ही किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ा। आपने मेरे छंद को स्नेह दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबकी। और आप देखिए, ये वियोग की स्थिति का छंद था, संयोग की स्थिति का भी छंद सुन लीजिएगा। देखिए, राधा को सभी गोपियों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मैंने था नहीं कहा, मैंने है कहा, क्योंकि आज भी ब्रज में ये मान्यता है कि राधा हैं, कृष्ण हैं, आज भी हैं। वो सब रास आज भी होते हैं, निधि वन में, मधुवन में वो रास आज भी होते हैं। लेकिन वहां रात में किसी को जाने की आज्ञा, अनुमति नहीं होती। और जिसने भी जाने की और वहां उस दिव्य रास को देखने का किया, वो आनंद के अथाह सागर में ऐसा डूब गया कि फिर तो उस सागर से निकल ही नहीं सका, उसका प्राणांति हो जाता है। इसीलिए कहा है कि निधि वन में रात के समय में ना जाएं, क्योंकि आज भी राधा कृष्ण वहां पर विराजमान हैं।
तो देखिए, गोपियों के मध्य में राधा को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, राधा कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण राधा को देख रहे हैं, तो ये संयोग की स्थिति क्या हो रही है। श्रृंगार को रस राज कहा गया है, और सारी सृष्टि के मूल में भी श्रृंगार ही है। सृष्टि की रचना प्रक्रिया के रूप में श्रृंगार विराजता है, इसलिए श्रृंगार रसराज है। मैं श्रृंगार को नमन करती हूँ। संयोग की स्थिति में मेरा ये कि राधा देखे श्याम और श्याम देखे राधिका को, राधा देखे श्याम और श्याम देखे राधिका को, देखी देख दो उन्होंने सुध बिसराई है। राधा देखे श्याम और श्याम देखे राधिका को, देख देख दो उन्होंने सुध बिसराई है। और हिय में उमंग की तरंग औ चंग उठी, हिय में उमंग की तरंग औ चंग उठी, गोपिन के बीच कैसी राधा इतराई है, गोपिन के बीच कैसी राधा इतराई है। कि राधा के अधर देख, मैं बात करती हूँ श्रृंगार की, कि राधा के अधर देख श्याम ने मुरलिया को चुम चुम ही की अगन बुझाई है। कि राधा के अधर देख, कि राधा देखे श्याम और श्याम देखे राधिका को, देखी देख दो ने सुध बिसराई है। हिय में उमंग की तरंग वो चंग उठी, गोपिन के बीच कैसी राधा इतराई है। कि राधा के अधर देख श्याम ने मुरलिया को चुम ही रखी आई है। और राधा भाई श्याम में, राधा भाई श्याम में, श्याम राधा मय भय, राधा भाई श्याम में, श्याम राधा मय भय। 14 भुवनन में युगल छवि छाई है, 14 भुवनन में युगल छवि छाई है, 14 भुवनन में युगल छवि छाई है। तो जब ये स्थिति हो गई तो चलते चलते एक छंद और आपको सुना देती हूँ कि राधा जब श्याममय हो गई और श्याम जब राधामय हो गए तो स्थिति विपरीत हो गई कि जो कार्य राधा करती थी वो कृष्ण करने लगे, क्योंकि वो राधा बन गए हैं, और जो कार्य राधा करने लगी क्योंकि वो कृष्ण बन गई हैं। तो आप देखिएगा, ये इसको मैं कहती हूँ छंद को कि वृषभानु राधा के पिता और उनकी जा माने पुत्री, तो वृषभानु जा माने राधा। कि श्याम के रंग रंगी वृषभानु जन बसुरी मिसरी सी बजाई, कि श्याम के रंग रंगी वृषभानु जन बसुरी मिसरी सी बजाई। और ये छंद शिवरंजनी को बहुत पसंद है, सुनो शिवरंजनी। कि श्याम के रंग, रश्मि सिन्हा जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कई लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबको देख नहीं पाती हूँ क्योंकि जब मैं डूब तो कुछ नाम निकल जाते हैं, बाद में सबके सूची देखकर मैं सबका धन्यवाद आभार प्रकट करूंगी। तो इसलिए अगर किसी का नाम लेने से रह भी जाए तो आप कृपया दिल पर ना लें। सुनिएगा ये छंद कि श्याम के रंग रंगी वृषभानु जन बसुरी मिसरी सी बजाई, श्याम के रंग रंगी वृषभानु जन बसुरी मिसरी सी बजाई। और बांधे अस राधा के रंग नहाए कनाई। तो देखिए, जो कृष्ण बांसुरी बजाते थे वो तो राधा बजा रही हैं, और राधा उनकी बांसुरी पर झूम कर नृत्य करती थी, तो वो कार्य कृष्ण कर रहे हैं। कि श्याम के रंग रंगी वृषभानु जन बसुरी मिसरी सी बजाई, और बांध के पायल नाच उठे अस राधा के रंग नहाए कनाई। के राधा है कान्हा के कान्हा है राधा। अब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, यो ब्रज युवती फिरती बोराई। कि राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, यो ब्रज युवती फिरती बोराई। राधिका राधिका और कान्ह पुकार कन्हाई कन्हाई, राधा पुकारत राधिका राधिका कान्ह पुकार कन्हाई कन्हाई। देखिए, वैसे तो कृष्ण राधा राधा पुकारते थे और राधा कृष्ण कृष्ण पुकारती थी, लेकिन स्थिति उल्टी है ना। तो राधा कृष्ण बन गई है तो वो कृष्ण बन के अपना ही नाम पुकार रही हैं, और कृष्ण राधा बन गए हैं तो वो राधा बन के अपना ही नाम पुकार रहे हैं। कि श्याम के रंग रंगी वृषभानु जन बसुरी मिसरी सी बजाई, और बांधे के पायल नाच उठे अस राधा के रंग कनाई। बांधे के पायल नाच उठे अस राधा के रंग नहाए कनाई।
कि राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, यो ब्रज युवती फिर दी बोराई। कि राधा है कान्हा के कान्हा है राधा, यो ब्रज युवती फिर दी बोराई। कि राधा पुकारत राधिका राधिका, और कान्हा पुकारे कन्हाई कन्हाई। राधा पुकारत राधिका राधिका, कान्हा पुकारे कन्हाई कन्हाई। कान्हा पुकारे कन्हाई कन्हाई, कान्हा पुकारे कन्हाई कन्हाई। जय जय श्री राम। आप सब भी मेरे साथ बोलें, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधा और कृष्ण को नमन करके मैं भी बहुत बहुत धन्य हो गई, और मेरा इस पटल पर आना सार्थक हुआ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा अगर, तो वास्तव में मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। शाश्वत संस्कृति मंच का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपने नियत समय से भी मुझे और अधिक समय दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, कंचनलता चतुर्वेदी जी, युवराज जी, राघवेंद्र जी, रश्मि सिन्हा जी, और भाई चंद्रपाल सुकुमार जी, कुमार ललित जी, और लीला भाभी जी, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिवंदन कर रही हूँ। आप लोग बराबर जुड़े हुए हैं और बराबर मुझे सुन रहे हैं पूरा पूरा, और मेरे काव्य पाठ को सराहा। वास्तव में मैं तो हृदय से धन्य हो गई हूँ। इस पटल का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। शाश्वती संस्कृति मंच के पूरे परिवार का, सभी सदस्यों और पदाधिकारी गणों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत आप सबको बहुत स्नेह दे रही हूँ, दुलार दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ। जो मुझसे बड़े हैं मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, और जो मेरे समवयस्क हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रही हूँ। और जो मेरे उन सब छोटों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। तो फिर मिलेंगे। मैं विदा लेती हूँ आपसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि और सुनाइए, अभी हृदय भरा नहीं, तो मैं चलते चलते 4 पंक्तियाँ और आप तक कह देती हूँ कि दिल को कुछ कुछ उदास रहने दे, अभी थोड़ी सी प्यास रहने दे, अभी थोड़ी सी प्यास रहने दे, दिल को कुछ कुछ उदास रहने दे, और अपनी खुशबू को छोड़े जाती हूँ, अपनी खुशबू को छोड़े जाती हूँ, फिर से आने की आस रहने दे, फिर से आने की आस रहने की आस लेकर ही आप सबसे विदा ले रही हूँ। आज के आनंद की जय, और आप सबकी जय, पूरे पटल की जय। बहुत बहुत आभार, शाश्वत संस्कृति मंच का आभार, और इस मंच से जुड़े हुए और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर से मिलने के लिए अभी फिलहाल विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।